हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और मैं बोला भी था आपको कि अच्छे से लास्ट 2 लेक्चर्स आप लोग रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अभी तक पढ़े हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी नीट में PYQ आया है अभी तक वो सारे के सारे कर लेंगे। समझ गए? तो देखिए आज क्या करेंगे, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में जितना भी PYQs आया है, टोटल 10 PYQs आया है, उसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। पहले सपोज ये एक रिएक्शन है 2A + 2B गिव्स 3C। इसका इक्वलिटी रिलेशनशिप कैसे लिखेंगे मैं बताया भी था आप लोगों को कि खास करके इक्वलिटी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान से याद करके आइएगा और अच्छे से समझ करके आइएगा। समझ रहे हैं? तो इसका इक्वलिटी रिलेशनशिप कैसे लिखेंगे, ए क्या है रिएक्टेंट के लिए क्या करते हैं, माइनस सिंबल यूज करते हैं। ए का रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी का रेट डिवाइडेड उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ रहे हैं? इक्वल्स टू प्लस ऑफ सी का रेट, प्लस लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का रेट के लिए प्लस लिखा जाता है, बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही है, ऐसे ही लिखते हैं इक्वलिटी रिलेशनशिप। और इसको डी के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। जो इक्वलिटी रिलेशनशिप है उसको हम लोग डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि इसको लिख के मैं बताता हूं आपको, -RB/2 है ना। इसको डी के फॉर्म में अगर लिखें हम लोग कैसे लिखेंगे, -1/2 क्योंकि 2 यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाई में है। और रेट ऑफ बी को कैसे लिखते हैं हम लोग, dB/dt। ऐसे ही तो लिखते हैं। जैसे कि हम लोग अगर लिखते हैं यहाँ पे RC/3 प्लस RC/3, उसको कैसे लिखते हैं 1/3 क्योंकि प्लस में है, वहां पे लिखेंगे हम लोग +1/3 dC/dt। समझ रहे हैं? या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग dC/3dt। ये लिखना और इसको -dB/2dt लिखना, ये एक ही तो बात है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है, ये 2dt के साथ मल्टीप्लाई है। जैसे कि RC को अगर इसको हम लोग लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, dC/3dt। यही तो है। समझ रहे हैं? तो डी के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मैं बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में, लेकिन क्वेश्चंस नहीं करवाया था, इसलिए -RB/2 को डी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब इक्वलिटी रिलेशनशिप को डी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसका थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पे दे दिया। नोट्स करिए, इसी का यूज होगा, इसीलिए मैं समझा आपको कि पहले बता देता हूं। समझ रहे हैं? देखिए हाँ, और एक बात यहां पे जो मैं लिख रहा था, इक्वलिटी रिलेशनशिप पे हम जो लिखते हैं कि A + 2B गिव्स 3C। सपोज इक्वलिटी रिलेशनशिप में इसको क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छा, इक्वलिटी रिलेशनशिप कैसे लिखते हैं अभी बताया मैं आपको, -RA/1 इक्वल टू -RB/2 इक्वल टू +RC/3। तो इक्वलिटी रिलेशनशिप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख रहे हैं, फिर इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ क्या कर रहे हैं, के द्वारा डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस तो आएगा, रेट ऑफ ए लिखेंगे तो ए का रेट लिख रहे हैं बाय ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं। बी का रेट लिख रहे हैं, फिर उसका रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्वलिटी रिलेशनशिप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट लिख रहे हैं, बाय कर रहे हैं उसका रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ। समझ रहे हैं? अगर यहां पे मैं पूछूं A + 2B गिव्स 3C, ये क्या है, एक रिएक्शन है। इस रिएक्शंस का रेट 1 होगा,
समझ रहे हैं, मतलब एक रिएक्शन का रेट एक ही होगा, मतलब एक रिएक्शन का रेट 2-3 कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं। इधर 2 मिनट में 2 प्रोडक्ट बनेगा या 2 सेकंड में 5 सेकंड में 2-3 प्रोडक्ट बनेगा, यही होगा रिएक्शन का। अलग अलग रिएक्शन का रेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक रिएक्शन का रेट हमेशा एक ही होगा। लेकिन उस एक रिएक्शन में अगर देखें इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट अलग अलग हो सकता है। मतलब A + 2B गिव्स 3C, ये एक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में जो A है उसका रेट अलग हो सकता है, B का रेट अलग हो सकता है, C का रेट अलग हो सकता है। लेकिन A + 2B गिव्स 3C, इस रिएक्शन का रेट तो एक ही होगा, है कि नहीं। इसलिए इस रिएक्शन में मैं अगर पूछूं आपको A का रेट क्या होगा RA, B का रेट क्या होगा RB। हालांकि रिएक्टेंट का रेट माइनस में लिखते हैं, प्रोडक्ट का रेट प्लस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछूं मैं A का रेट क्या होगा RA, B का रेट क्या होगा RB, C का रेट क्या होगा RC। लेकिन जब हम लोग इंडिविजुअल रेट को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ डिवाइड करें तो वो क्या देता है, रेट ऑफ रिएक्शन देता है। ध्यान रखिएगा इसको, है ना। इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को हम लोग अगर उसका रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ डिवाइड करें तो वो क्या देता है, रिएक्शन का रेट देता है। समझ रहे हैं, इस रिएक्शन में A का रेट RA, लेकिन RA को हम लोग उसका A का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ डिवाइड करें तो वो क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि B का रेट क्या है RB, उसको अगर हम लोग B का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करें, जैसे कि RB/2, हालांकि RB क्या है, B क्या है, रिएक्टेंट है, तो RB के पहले क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन RB को माइनस RB को हम लोग उसका रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करें तो वो देता है रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे, तो इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करें तो वो देता है रेट ऑफ रिएक्शन। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नोट्स करिए इसको, हाँ ये तो नोट्स कर चुके होंगे। आप लोग नोट्स भी करते रहिएगा थोड़ा बहुत। जैसे कि मैं यहाँ पे बोला A का रेट अलग होगा RA, ये क्या है, इंडिविजुअल रिएक्टेंट का रेट है, मतलब A का रेट A + 2B गिव्स 3C तो रिएक्शन लिखा। लेकिन -RA/1 जब रेट ऑफ A को हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करें, उसका रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करें तो वो देगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये थोड़ा सा लिखते रहिएगा, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। D के फॉर्म में कैसे लिखते हैं इक्वालिटी रिलेशनशिप को, उसका भी आइडिया लग गया होगा, है ना। और फिर इंडिविजुअल जो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वालिटी रिलेशनशिप में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखते हैं। समझ रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। द करेक्ट ऑप्शन इज, ये करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। करेक्ट ऑप्शन में क्या दे रहा है, ये इक्वालिटी रिलेशनशिप पूछ रहा है। समझ रहे हैं, तो पहले देखिए H2 और NH3 के बीच में पूछ रहा है, तो H2 और NH3 के बीच में क्या होगा, H2 में क्या होगा 3 है, तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब -1/3 dH2/dt। पहले तो H2 का इक्वालिटी रिलेशनशिप ये आएगा, लेकिन ये 3 क्या है, H2 के साथ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तो माइनस आता और -1/3 होता। समझ रहे हैं, मतलब ये गलत है। B का देखिए, H2 का देखिए, यहाँ -1/3 है, सही है, dH2/dt सही है, लेकिन यहाँ पे NH3/dt ठीक है, 1/2 भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा प्रोडक्ट केस में। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे साइन गलत है, ये भी गलत हो गया। C का देखिए, N2 के साथ दिया हुआ है, N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब ये /1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो माइनस भी आएगा, ठीक है, -dN2/dt सही है, लेकिन यहाँ पे NH3 लिखा है, मतलब NH3 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, मतलब 1/2 आता, लेकिन 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पे DNH3 में, 2 मल्टीप्लाई कहाँ पे होता, dt में होता, मतलब यहाँ पे 1/2 लिखा होता तो सही होता, नहीं तो यहाँ पे 2dt लिखा होता तो सही होता, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए N2 का लिखा गया है -dN2/dt सही है,
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब dN2/dt ही आएगा, इक्वल टू NH3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो 1/2 लिखा है, सही है, प्लस भी है dNH3/dt, ये सही है, बहुत आसान है, समझ रहे हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है नीट का, समझ रहे हैं। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3, यही सेम रिएक्शन है। इफ dNH3/dt इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं। इंडिविजुअल रेट हो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का हो या रिएक्शन का रेट हो, यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ -dH2/dt वुड बी, ये पूछ रहा है माइनस ऑफ dH2/dt का वैल्यू क्या होगा, दिया हुआ है dNH3/dt का वैल्यू 2 × 10⁻⁴, बहुत आसान है। ये dH2/dt dNH3/dt कहाँ से आएगा, इक्वलिटी रिलेशनशिप से आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये पूछ रहा है NH3 का गिवन है और पूछ रहा है H2 का, मतलब इस रिएक्शन में NH3 और H2 का रिलेशनशिप ये पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो H2 का लिखते हैं यहाँ पे, H2 ये रिएक्टेंट है, तो -1/3 dH2/dt, सही है, -1/3 dH2/dt। NH3 का क्या होगा, 1/2, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, प्लस में प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात है, dNH3/dt, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे dNH3/dt का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये 2 तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, यहाँ पे 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, है ना, एक स्टेप ओमिट करके, तो ये 2 क्या हो जाएगा, dNH3/dt को हम लोग अगर लिखें यहाँ पे क्या होगा, अच्छा रहने देते हैं, ये कैंसिल भी तो होगा, सही है, -1/3 dH2/dt, सेम वही लिखा है ना, 1/2 इंटू dNH3/dt का वैल्यू क्या है, dNH3/dt का वैल्यू 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, ये 2 कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं, और बचा क्या, 10⁻⁴, ये दिख रहा है ना, हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है, देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, और ये पूछा क्या है, -dH2/dt, तो यहां पे रहने देते हैं लेफ्ट साइड में, -dH2/dt इक्वल्स टू माइनस, ये 1/3 है, तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 10⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे -dH2/dt रहा, मतलब पूछ रहा है, तो -dH2/dt यहाँ पे लिखे हैं, तो 3 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -dH2/dt इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आसान था, है ना। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2A + B gives 3C + D, which of the following does not express the reaction rate, इनमें से कौन सा रिएक्शन रेट को, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। और रिएक्शन रेट कैसे एक्सप्रेस होता है मैं बताया था पहले ही एग्जांपल देके, कैसे करते हैं हम लोग, जो इक्वालिटी रिलेशनशिप पे हम लोग लिखते हैं उसको, वो क्या है एक्चुअली में, क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, रिएक्शन रेट बोलो, ये की चीज़ है ना। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर लिखें और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वालिटी रिलेशनशिप पे हम लोग कैसे लिखते हैं, इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ए के टर्म में हम लोग देखें तो यहाँ पे रिएक्शन रेट क्या होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, -1/2 dA/dt, -1/2 dA/dt, ठीक है, -1/2 लिखो या -dA/2 dt लिखो, ये एक ही बात है, समझ रहे। तो ये तो एक्सप्रेस कर रहा है, सी के टर्म में दिया हुआ है, सी के टर्म में देखो, तो सी के टर्म में क्योंकि यहाँ पे सी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे तो आएगा प्लस सिंबल, ये पहले ही गलत हो गया, है ना। देखते हैं dC/3dt, या क्या बोलो 1/3 dC/dt, लेकिन यहाँ पे प्लस सिंबल आएगा, ये माइनस है तो ये गलत हो गया, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। फिर देखते हैं सी, -dB/dt बी के टर्म में दिया हुआ है,
ठीक है, सही है, माइनस डी बी बाई डी टी, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो बाई 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो ये भी एक्सप्रेस कर रहा है। डी के टर्म में देखो, डी बी बाई डी टी प्लस में, सही है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो डी बी बाई डी टी ही आएगा। तो ए, सी और डी ये एक्सप्रेस कर रहे हैं रिएक्शन रेट को बता रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन रेट तो बता रहे हैं लेकिन साइन गलत है, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ये था, ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये 2009 का क्वेश्चन था और ये 2006 का क्वेश्चन था, समझ रहे हैं, आईपीएमटी का, मतलब वही मेडिकल वाला। देखिए चौथा क्वेश्चन, 3A गिव्स टू बी रेट ऑफ रिएक्शन प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है, रिएक्शन दिया हुआ है 3A गिव्स टू बी और ये पूछ रहा है प्लस डी बी बाई डी टी क्या होगा, तो लिखते हैं प्लस डी बी बाई डी टी कहाँ से आएगा, इक्वलिटी रिलेशनशिप से ही आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 3A गिव्स टू बी, तो इसको कैसे लिखेंगे इक्वलिटी रिलेशनशिप, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, -1/3 डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, है ना, बी क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस सिंबल से लिखेंगे, तो +1/2 डी बी बाई डी टी, है ना, दिख रहा है ना साइड में, हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो यहां पे पूछ रहा है ये, हाँ प्लस डी बी बाई डी टी, तो यहां पे प्लस डी बी बाई डी टी अगर लिखें तो क्या होगा, ये 2 जाके यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, यहां पे प्लस डी बी बाई डी टी अगर लिखें तो 2 यहां पे क्या है, डी टी के साथ मल्टीप्लाई है, समझ रहे हैं, तो प्लस डी बी बाई डी टी अगर करें तो ये 2 जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस डी बी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, -2/3 डी ए बाई डी टी, समझ रहे हैं, तो -2/3 डी ए बाई डी टी, ये है आंसर। -3/2 डी ए बाई डी टी नहीं होगा, -2/3 डी ए बाई डी टी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, समझ रहे हैं, नोट्स करिए इसको, हो गया। हाँ, ये 2002 का क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, इस स्लाइड में है 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 3 क्वेश्चन लेंगे और उसका नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे 2 क्वेश्चन, हो जाएगा कंप्लीट, है ना। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन DNH3/dt और -DH2/dt, यही पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो यहां पे DNH3/dt और DH2/dt पूछ रहा है, तो DNH3/dt के टर्म में पूछ रहा है, सही है, तो लिखते हैं इक्वलिटी रिलेशनशिप, NH3 और H2, NH3 और H2, N2 का कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, है ना, तो लिखते हैं NH3 के टर्म में दिया हुआ है, DNH3/dt इक्वल्स टू दिया हुआ है, मतलब पहले NH3 को लिखते हैं, ये प्रोडक्ट है, तो 1/2 डी NH3/dt 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, H2 में -1/3 DH2/dt, यही तो होगा, -1/3 DH2/dt, समझ रहे हैं। तो ये पूछ रहा है DNH3/dt, समझ रहे हैं। तो ये जो 2 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, dt के साथ, अगर DNH3/dt लिखें तो क्या होगा, ये 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, ये 2 dt के साथ मल्टीप्लाई था, तो ये dt के साथ जो मल्टीप्लाई है ऊपर जगह कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 में, H2 में, समझ रहे हैं, तो ये आएगा, समझे। यहाँ पे देखो DNH3/dt क्या होगा, DNH3 1/2 आएगा यहाँ पे, तो 2 dt के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जो -1/3 था 3H2 का -1/3 था, ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा -2/3, तो DNH3/dt इक्वल टू -2/3 DH2/dt, हाँ DNH3/dt इक्वल टू -2/3 DH2/dt, यही है आंसर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। DNH3/dt
प्लस में इक्वल टू क्या है -2/3 dH2/dt। ये सी आंसर है। नोट्स करिए। आसान था इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा दिया, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट, ये 5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का हर एक कॉन्सेप्ट मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। तो नोट्स करिए। अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। द रेट ऑफ द रिएक्शन, हाँ एक रिएक्शन दिया है, उसका रेट बोल रहा है कैन बी रिटन इन 3 वेज। इस रिएक्शन का रेट को हम लोग 3 वेज में लिख सकते हैं बोल रहा है। और रिएक्शन क्या है, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। समझ गए। तो ये बोल रहा है इस रिएक्शन का रेट को हम लोग 3 वेज से लिख सकते हैं। क्या, -dN2O5/dt को हम लोग लिख सकते हैं KN2O5, dNO2/dt इक्वल टू लिख सकते हैं K-N2O5, और dO2/dt को लिख सकते हैं K-N2O5। समझ रहे हैं। और ये -dN2O5/dt dNO2/dt ये कहाँ से मिलेगा, इक्वलिटी रिलेशनशिप से मिलेगा। समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड K डैश एंड बिटवीन K एंड K डबल डैश आर। समझ रहे हैं। बोल रहा है इस रिएक्शन के रेट को हम लोग ये 3 वे से लिख सकते हैं। तो K और K डबल डैश के बीच में और K और K डैश के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। समझ रहे हैं। तो पहले तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा इस रिएक्शन का इक्वलिटी रिलेशनशिप। समझ रहे हैं। देखिए बहुत आसान है, लिखेंगे -1/2 dN2O5/dt इक्वल टू 1/4 अभी आसान लग रहा होगा लिखना, है ना, इक्वलिटी रिलेशनशिप, और dO2/dt। समझ गए। ये बोल रहा है -dN2O5/dt के लिए हम लोग यूज करते हैं KN2O5। तो -dN2O5/dt के लिए क्या यूज करेंगे, KN2O5। तो क्या आएगा आंसर, हाफ KN2O5, क्योंकि KN2O5 में माइनस भी चला गया। समझ रहे हैं। इक्वल टू 1/4 dNO2/dt। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, K-N2O5। समझ रहे हैं, K-N2O5 दिख रहा है ना। हाँ, और dO2/dt के लिए K-N2O5 ये लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। तो इसको N2O5 तीनों में आ गया तो कट गया, क्योंकि इक्वलिटी रिलेशनशिप है, ये इक्वल्स टू है। समझ रहे हैं। तो आंसर क्या आया, 1/2K इक्वल टू 1/4 K डैश इक्वल टू K डबल डैश। यही आया। यहां से 2 2 जा 4 काट भी सकते हैं। समझ रहे हैं। ये ऊपर वाला दोनों नोट्स करिए। हो गया। हाँ, तो ये आया। तो ये पूछ रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड K डैश, K और K डैश के बीच में क्या रिलेशन है। समझ रहे हैं। तो निकालेंगे। ऑप्शन क्या दिया है, K डैश इक्वल टू, पहले पूछ रहा है K डैश और K के बीच में क्या रिलेशन है। यही है, देखो K डैश इक्वल टू हर एक जगह लिखा हुआ है। तो K डैश इक्वल टू क्या होगा हम निकालेंगे। तो K डैश और K के बीच में, तो ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। समझ रहे हैं। तो 1/4 K डैश इक्वल टू 1/2 K। समझ रहे हैं। तो 2 2 जा 4, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप लोग निकाल सकते हो। तो K डैश बाई 2 इक्वल टू K। समझ रहे हैं। तो K डैश इक्वल टू क्या होगा, 2K।
के डे इक्वल टू 2k, के डे इक्वल टू 2k, 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 और यहाँ पे के डे इक्वल टू क्या है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। समझ रहे हैं? फिर के डेस और के के बीच में, के और के डेस के बीच में, मतलब के डेस इक्वल टू कितना है ये पूछा है। समझ रहे हैं? तो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए के डेस और के के बीच में, यहाँ पे डायरेक्टली के डेस प्रेजेंट है, उसके साथ कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है। नंबर प्रेजेंट होता तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली के डेस और के बीच में पूछ रहा है और डायरेक्टली के डेस प्रेजेंट है, तो के डेस इक्वल टू कितना है, हाफ के, मतलब k/2। तो के डबल डेस इक्वल टू क्या है, k/2। के डेस इक्वल टू, के डबल डेस इक्वल टू k/2, के डबल डेस इक्वल टू k/2, ये है आंसर। समझ रहे हैं? यही था, आसान था। नोट्स करिए इसको। हो गया? ये सब आसान है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है, BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। बोल रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस एज। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन का क्या रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस के साथ पूछ रहा है। समझ रहे हैं? तो कैसे निकलेगा, इक्वालिटी रिलेशनशिप से। समझ रहे हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन मतलब Br2 का रेट ब्रोमाइड आयंस के रेट के साथ कैसे ये रिलेटेड है पूछ रहा है। समझ रहे हैं? ये तो पता है ना, प्रोडक्ट के रेट को हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं, रिएक्टेंट के रेट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये तो पता है। देखिए, तो ये पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमाइड आयंस के बीच में पूछ रहा है, मतलब Br2 और Br माइनस के बीच में पूछ रहा है, Br माइनस और Br2 के बीच में पूछ रहा है। तो इन दोनों का इक्वलिटी रिलेशनशिप हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ये रिएक्टेंट है तो -1/5 dBr माइनस बाय dt, यही तो है, इक्वल टू इसको लिखेंगे। ये प्रोडक्ट साइड पे है तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगा करके क्या आएगा, प्लस सिंबल आएगा, इक्वल्स टू क्या 3 है 1/3। समझ रहे हैं? dBr2 माइनस, हाँ dBr2 बाय dt। और यहाँ पे पूछ रहा है देखो dBr2 बाई dt क्या होगा, हम इसे देखो ऑप्शन में पूछ रहे हैं dBr2 बाई dt इक्वल टू क्या होगा, तो निकालेंगे dBr2 बाई dt इक्वल टू क्या होगा। तो dBr2 बाई dt यहाँ पे 1/3 है, तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट तो ये 3 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। dBr2 बाई dt क्या होगा, यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1/3 था, पॉजिटिव है मतलब वो प्लस सिंबल लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये 3 dt के साथ मल्टीप्लाई था, तो ये dt जाके क्या हो गया, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो dBr2 बाई dt इक्वल टू कितना होगा, -3/5 dBr माइनस बाई dt, -3/5, ये हो गया आंसर। समझ रहे हैं? आसान है, नोट्स करिए। ये था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 इरिवर्सिबल रिएक्शन ने गिव्स दे रहा है 2HI, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कैसे एक्सप्रेस्ड होगा, है ना। H2 के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, D लिखो डेल्टा लिखो एक ही बात है ना। तो डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, समझ रहे हैं। और I2 के टर्म में डेल्टा I2 बाई डेल्टा T, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, एक है। और यहाँ पे डेल्टा HI बाई 2 डेल्टा T, या बोल सकते हो आप लोग हाफ डेल्टा HI बाई डेल्टा T। समझ रहे हैं? ये है रेट को मतलब इक्वालिटी रिलेशनशिप, और इक्वालिटी रिलेशनशिप क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है।
समझ रहे हैं? तो H2 के टर्म में अगर लिखें तो माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, यहाँ पे माइनस सिंबल नहीं है तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर ये लिखा है I2 के फॉर्म में माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी, सही है। फिर H2 के टर्म में लिखा है माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, सही है। फिर इसको हाफ डेल्टा HI बाई डेल्टा टी, सही है। तो आंसर हो जाएगा ये, आसान है। फिर यहाँ पे देखो I2 के टर्म में लिखा है यहाँ पे डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस सिंबल लिखा नहीं है तो ये गलत हो गया, समझ रहे? फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है, तो बी हो गया आंसर। आसान था, है ना? ये सब क्वेश्चन है मतलब प्रीवियस ईयर के, है ना? ये मेंस 2011 में आया हुआ है, ये 2009 में आया हुआ है नीट के, मतलब AIPMT के, और ये 1997 में आया है, समझ रहे हैं? तो नोट्स करिए। बाकी बच रहा है 2 क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9। फॉर द रिएक्शन N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2, समझ रहे हैं? ये गैसियस फॉर्म में है, तीनों रिएक्टेंट्स भी प्रोडक्ट्स भी। द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन एज 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 इज गिवन रेस्पेक्टिवली एज। वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया है, कितना है? 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव में दिया है। देखो डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? रिएक्टेंट के रेट के लिए, और रिएक्टेंट के रेट हमेशा नेगेटिव में लिखा जाता है, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑलवेज नेगेटिव में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पॉजिटिव साइन में, विदाउट साइन में दिया है। इसका मतलब क्या है? वो रेट को एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी मान करके चल रहा है, समझ रहे हैं? मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है ऑप्शन में हम लोगों को रेट का वैल्यू निकालने के लिए, रेट का वैल्यू पूछ रहा है, ये टाइप्स ऑफ चेंज नहीं पूछ रहा है, समझ रहे हैं? मतलब हम लोग क्या समझे यहाँ पे, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू पॉजिटिव में दिया है, नेगेटिव में नहीं दिया है। देना चाहिए था नेगेटिव में। रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे निकलता है? नेगेटिव वैल्यू में, नेगेटिव साइन में निकलता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये रेट को पॉजिटिव वैल्यू मान करके चल रहा है, समझ रहे हैं? इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वालिटी रिलेशनशिप यूज करेंगे ना, वो भी विदाउट साइन में यूज करेंगे। वहां से क्या निकलेगा? ओनली रेट निकलेगा, साइन नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं? यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू दिया है, विद साइन नहीं लिखा है डाटा, इसका मतलब ये साइन नहीं पूछेगा आंसर, समझ रहे हैं? तो देखिए ये बोल रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया हुआ है 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं? तो N2O5 क्या है? रिएक्टेंट है, ऑब्वियसली उसका रेट को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो R N2O5 क्या दे रहा है? 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछ रहा है और फॉर्मेशन ऑफ O2 भी पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? इक्वालिटी रिलेशनशिप साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? तो R N2O5 बाई 1 इक्वल टू क्या आएगा? साथ साथ बोलो, R NO2 बाई 2, समझ रहे हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो बाई 2 आ गया, इक्वल टू R और 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? हाफ है, तो यहाँ पे हाफ आएगा, समझ रहे हैं? इस हाफ को क्या हो जाएगा? 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? 2R और 2 लिख दो यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख देता हूं इसको, है ना? 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2R और 2, समझ रहे हैं? और ये दिया हुआ है RN2O5, ये दिया हुआ है, और पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मतलब RNO2 पूछ रहा है। ये दिया हुआ है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और RNO2 पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो निकाल सकते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो RN2O5 क्या है? 6.25 इंटू 10⁻³ इक्वल टू RNO2 बाई 2,
तो ये RnO2 निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या निकल करके आएगा, RnO2 12.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो RnO2 क्या आ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 O2 इज गिवन रेस्पेक्टिवली बोला है, मतलब जो पहले लिखा हुआ है ऑप्शन में वो NO2 का रेट है, फिर उसके बाद वाला O2 का रेट है। समझ रहे हैं? तो RnO2 क्या है 12.5, ये 1.25 के टर्म में दिया हुआ है, तो 1.25 इंटू 10⁻² हो जाएगा ना, -3 है तो यहाँ पे जाके एक 10 क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 बच रहा है, बाई होने से क्या होगा 1.25 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिख रहा है ना अच्छे से? सॉरी नहीं दिख रहा है। ये RnO2 इतना आ रहा है, तो RnO2 कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा, ये 12.5 इंटू 10⁻³ 12.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.25 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किसका आया आंसर, ये आंसर लिखा हूँ है ना, आंसर मतलब 1.25 इंटू 10⁻², तो ये तो आंसर नहीं होगा 1.25, हाँ ये भी नहीं होगा 1.25 -2 ठीक है। अभी O2 का निकालेंगे, O2 का, समझ रहे, नोट्स करिए इसको। अभी इन दोनों का कंपेयर करेंगे, इन दोनों का Rn2O5 क्या दिया है 6.25 इंटू 10⁻³ इक्वल टू ये क्या है 2RO2, इन दोनों का करेंगे तो RO2 अगर लिखेंगे यहाँ पे बाई 2 नहीं हो जाएगा, ये बाई 2 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2 इससे कट जाएगा, कितने में कटेगा 2 3 जा 6 पॉइंट आएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1025 3.125 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड 3.125, ये हो गया आंसर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, आसान है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द रिएक्शन H+ plus BrO3 minus plus 3Br minus gives 5Br2 plus H2O. Which of the following relations correctly represents the consumption and formation of products? वही consumption मतलब क्या, डिसअपियरेंस, डिसअपियर हो रहा है मतलब कंजप्शन हो रहा है रिएक्शन में, ड्यूरिंग रिएक्शन है ना। फॉर्मेशन समझ रहे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही पूछ रहा है, ये बोल रहा है ये एक रिएक्शन है तो कौन सा रिलेशन करेक्टली एक्सप्रेस कर रहा है, करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजप्शन को, वही इक्वलिटी रिलेशनशिप। समझ रहे हैं? तो क्या होगा, क्या पूछ रहा है ये, हाँ Br और Br2, Br माइनस और Br2 के बीच में पूछ रहा है। समझ रहे हैं कौन सा रिलेशन ये क्या कर रहा है, करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कंजप्शन और फॉर्मेशन को, रिलेशन करेक्टली रिप्रेजेंट कंजप्शन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। वही तो Br माइनस बाई डी टी, डी Br माइनस बाई डी टी के टर्म में पूछा है, डी Br माइनस बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा ये निकालना है हम लोगों को। तो Br माइनस और Br2 के बीच में हम लोगों को लिखना पड़ेगा इक्वलिटी रिलेशनशिप, बाकी का कुछ काम नहीं है कि नहीं। तो Br माइनस का पहले लिखेंगे -1/3 क्योंकि ये रिएक्टेंट है, डी Br माइनस बाई डी टी इक्वल टू Br2 का क्या होगा, ये प्रोडक्ट है पॉजिटिव में आएगा 1/5 डी Br2 बाई डी टी। तो Br माइनस बाई डी टी ये निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 3 क्या है नीचे है तो इधर आएगा तो क्या होगा
3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यह माइनस में नहीं पूछा है, खाली डी बी आर माइनस बाई डी टी पूछ रहा है, मतलब माइनस भी इधर आएगा, तो सिंपल -3/5 होगा डी बी आर टू बाई डी टी। समझ रहे हैं? मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैं, डी बी आर माइनस बाई डी टी ये लिखा, तो इसको ये नीचे था, ऊपर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, तो डी बी आर माइनस बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा, -3/5 डी बी आर टू बाई डी टी, -3/5 ये है डी बी आर माइनस बाई डी टी इक्वल टू -3/5 डी बी आर टू बाई डी टी, ये है ऑप्शन ए। समझ रहे हैं? आशा करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। 10 क्वेश्चन था रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का, अभी तक का नीट में जो आया हुआ है, तो सारा का सारा पीवाईक्यू जो हम लोग कर लिए, 10 के 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। अगर कोई डाउट होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट होगा करके, अगर कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लेक्चर कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। अगर आपका कोई दोस्त का मेरा ये लेक्चर काम आ सकता है करके लगता है तो बिल्कुल उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।